ये सब चीजें आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देंगी। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं, उनका ध्यान रखना। इनसे संबंधित ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। वीर रस का स्थायी व बताते हुए एक उदाहरण सहित समझाइए। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की, ऐसा समय क्यों चुनते हैं। ना तो ये रटे जाते हैं ना ये याद होते हैं, इनको केवल समझना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है या किसी का स्टार्ट होगा अभी। तो आज हम लोग क्लास 12th के, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स के क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर हिंदी के भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। बेटा ध्यान रखना, आज जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, उनको फॉलो करना है। ये सब चीजें आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद देंगी। तैयार होंगे आप लोग सभी हिंदी विषय में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। देखो क्या होता है कि आपके एग्जाम में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जो किस किस से संबंधित होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास यानी साहित्य से संबंधित, मतलब ये क्या है, यानी किसी भी रचना का नाम देकर के आप लोगों से लेखक का नाम पूछा जाता है। जैसे कि उसने कहा था कहानी के लेखक बताइए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब होता है। बात समझ में आ रही ना। ऐसे आप लोगों से सवाल, उसे कहा जाता है साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो और कुछ टॉपिक्स हैं जो व्याकरण से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं, उनका ध्यान रखना। जैसे कि एक तो आता है आप लोगों का हिंदी साहित्य के इतिहास से, ध्यान से सुनना। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहां से मैंने बताया आप लोगों से कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक किसी रचना का नाम दे देगा, रचना का नाम, और उसके लेखक का नाम पूछेगा कि बताइए इसके लेखक कौन है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां बनते हैं, फिर हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग डेस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां मुख्य मुख्य यदि मैं लेखकों की बात करूं तो उसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो लेखक हैं बेटा, उसमें आते हैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में चर्चा करें तो इनसे संबंधित ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना बेटा, इनके उपन्यास, एक तो है सेवा सदन, ऐसे पूछा जाएगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, रचनाकार कौन है। एक याद रखना प्रेमाश्रम, ये क्वेश्चन ही बता रहा हूं। एक याद रखना रंगभूमि, एक याद रखना कर्मभूमि, ठीक है। एक याद रखना निर्मला, एक याद रखना गबन, ओ गबन सॉरी, और एक याद रखना गोदान। और यहां से भी मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। गोदान उपन्यास के लेखक बताइए। ऐसे ही प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां हैं, कुछ कहानी, कौन कौन सी कहानियां हैं तो याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कफन, कफन कहानी, एक पूस की रात, एक ईदगाह, ठीक है। और एक याद रखना नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, ये ध्यान रखना है। ये रचनाएं आप लोग पता पूछा गया कैसे, बार बार बता रहा हूं, कफन कहानी के लेखक बताइए। एक और याद रखना है, एक सवाल बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि ऐसे कि मुंशी प्रेमचंद जी को, आपसे सवाल कैसे आएगा कि किस लेखक को उपन्यास सम्राटकार के नाम से जाना जाता है। उपन्यास सम्राटकार, उपन्यास सम्राटकार किस लेखक को कहा जाता है, इस नाम से किसे जाना जा सकता
जाना जाता है हिंदी साहित्य में। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये सभी के सभी सवाल महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब और कौन कौन से सवाल जो महत्वपूर्ण है, एक याद रखना, उसने कहा था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। ये मुंशी प्रेमचंद जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। मुंशी प्रेमचंद यानी कि उसने कहा था, डायरेक्ट आएगा, उसने कहा था। गद्य विधा में क्या है, एक तो बात याद रखना, ये कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ, 1915 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये याद रखना है आप लोगों। ऐसे कैसे सवाल आएगा यहां से, उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम बताइए, यह कहानी, इस कहानी का प्रकाशन कब होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुख्य पात्र, ये प्रेम से संबंधित कहानी है, जो प्रेम पर अपना बलिदान दे देते हैं, लहना सिंह, बोधा जी, ठीक है, वजीरा सिंह, ऐसे बहुत सारे पात्रों के नाम है। एक सवाल आता है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो महाकाव्य, एक तो याद रखना ये महाकाव्य है, क्या है, और इसका प्रकाशन कब होता है बेटा, 1914 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है प्रिय प्रवास। तो इसे कहा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। लेखक कौन है बेटा, हरिओद, जिसे आप लोग हिंदी साहित्य के में इस नाम से जानते हैं, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिओद। आपसे यह भी सवाल आ सकता है कि हिंदी साहित्य में हरिओद के नाम से किस लेखक को जाना जाता है। अब इस ये जो महाकाव्य है, इसमें इसे कहा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है कृष्ण जी के जन्म से लेकर के दोस्तों मथुरा गमन तक। जब कृष्ण जी का जन्म होता है, वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, जब वो मथुरा जाते हैं ना, तब तक का उल्लेख प्रिय प्रवास में हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। एक याद रखना है, आधुनिक गद्य के 4 प्रमुख लेखक, जैसे एक सुख सागर रचना, सुख सागर रचना किसकी है, सदा सुखलाल नियाज, सदा सुखलाल नियाज, एक ये ध्यान रखना है। एक प्रेम सागर याद रखना, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना किसकी है, लल्लू लाल जी, यानी लल्लू लाल, ठीक है। एक रानी केत की कहानी याद रखना। एक परीक्षा गुरु, भाई बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा गुरु उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसे पहला उपन्यास भी माना जाता है, प्रथम उपन्यास। और लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री निवास दास, याद रखना बेटा, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सवाल मैं क्वेश्चन से बता रहा हूं आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यदि आप लोग एमसीक्यूज प्रत्येक क्वेश्चन सही करते हैं तो 99% अंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। वही गलतियां करते हैं आप लोग, वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करें, एक तो याद रखना सूरदास जी की रचनाएं, सूरदास, सूरदास। एक याद रखना है तुलसीदास जी की रचनाएं, और तुलसीदास जी की तो एक याद रख लो काफी है, रामचरितमानस। एक याद रखना यहां पे सूर सागर, रचना का नाम है सूर सागर, ठीक है। इसी में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में भ्रमर गीत का उल्लेख या भ्रमर गीत के प्रारंभकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे सूरदास। बस एक ही है, सूर सारावली साहित्य लहरी, याद मत रखना। एक इनकी भाषा याद रखना, इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, ये याद आपको रखना है। तुलसीदास की भाषा की बात करें, एक तो अवधी,
और एक ब्रज, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था। रामचरितमानस रचना महत्वपूर्ण है इनकी, रामचरितमानस, ठीक है। और इसका प्रकाशन होता है 1574 ईस्वी में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी, 5 कांड थे। 5 कांड याद रखना है, मैं क्रम वाइज बता देता हूं। बाल कांड लिख लो सभी, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मैं लिख देता हूं यहां पे। नंबर 1 कांड, कांड आप लगा लेना, बाल कांड, अयोध्या कांड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदर कांड, फिर आता है लंका कांड, फिर आता है उत्तर कांड। ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तर कांड, ठीक है बेटा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, मैं यदि बात करूं आगे, ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार एक 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 मैं बता देता हूं बिहार बोर्ड के लिए। तो बिहार बोर्ड के लिए क्या करना है, आपके जितने भी चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर हैं उनके चैप्टरों के नाम और उनके लेखक याद रखना है। कम से कम 5 से 7 सवाल तो वहीं से आ जाते हैं। ऐसे त्रिच कहानी के लेखक बताइए, रोज कहानी के लेखक बताइए, जूठन कहानी किसने लिखी, ऐसे सीधा सीधा आता है बिहार बोर्ड में। और कुछ बात करूं मैं व्याकरण की, व्याकरण की मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जैसे संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं बेटा। संधि समझ में आ गया, उपसर्ग अपने आप आ जाएगा, प्रत्यय अपने आप आ जाएगा। उपसर्ग में आप लोगों को ज्यादा कुछ ध्यान मत रखना, उपसर्ग में केवल आप लोगों को संस्कृत के 22 उपसर्ग याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है हिंदी भाषा में संस्कृत से कुल कितने उपसर्ग लिए गए, तो आपको याद बताना है 22। कौन कौन से लिख लो, प्र प्रा अप सम, प्र प्रा अप सम, अनु औ, निस निर दुस दुर, निस निर दुस दुर, वी आंग नि, अति अधि अपि अभि, प्रतिपरि सु उदुप। अब सुनो ध्यान से, कैसे याद रखना है, जहां मैं रुकूं उसे एक श्वास से बोलना है, प्र प्रा अप सम, अनु औ, निस निर दुस दुर, वी आंग नि, अति अधि अपि अभि, प्रतिपरि सु उद उप। बस। फिर कहानी के रूप में प्र प्रा अप सम, अनु औ, निस निर दुस दुर, वी आंग नि, अति अधि अपि अभि, प्रतिपरि सु उद उप। ये अच्छे समझ में आ गई, ये अपने आप फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में शब्द शुद्धि का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्य शुद्धि, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ करके जाना है, ठीक है। ये मैं केवल एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, आगे हम भी चर्चा करेंगे लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस की। इसके अलावा एक पूछा जाता है काव्य शास्त्र से, काव्य शास्त्र में आप लोग चाहते हैं कि फुल मार्क्स प्राप्त करूं, तो रसों के नाम और उनका स्थायी भाव, और उनका स्थायी भाव, स्थायी भाव ध्यान रख लेना बस। ऐसे 11 रस 9 थे, पहले 2 और बढ़ा दिए गए। ऐसे सीधा सीधा पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, आप कहेंगे रति या प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव बताइए, आप कहेंगे उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए, आप कहेंगे क्रोध। ऐसे पूछा जाता है, 11-11 याद है, बहुत सीधे सीधे है। यूपी बोर्ड की बात हो 2 के 2 नंबर मिलते हैं। ऐसे पूछेगा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए एक उदाहरण सहित समझाइए। ध्यान रखना यूपी बोर्ड वाले ये सवाल, तो सीधा सीधा नंबर मिलता है यहां से रसों से। दूसरी बात करें अलंकार, अलंकार में डायरेक्ट मैं यदि यहां कहूं तो ज्यादा नहीं, एक तो अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, एक सलेस अलंकार, एक उपमा, एक उत्प्रेक्षा, ठीक है, एक रूपक, एक अतिशयोक्ति। बस काफी है मेरे दोस्तों, अतिशयोक्ति है बेटा ये, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना बस।
यूपी बोर्ड के लिए सीधा सीधा आता है। यमक अलंकार क्या है, एक उदाहरण सहित समझाइए। सीधे सीधे 2 नंबर मिलते हैं। या अथवा में देगा, यमक अथवा उत्प्रेक्षा, यमक अथवा उत्प्रेक्षा, यानी कि एक बताना है। परिभाषा देते हुए एक उदाहरण सहित समझाइए, सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही मैं यदि बात करूं छंद की, ऐसे छंद से सवाल आ जाता है। अब छंदों में अर्धमात्रिक, अर्धसमात्रिक, विषम मात्रिक, जैसा मैंने समझाया तो वो ध्यान रखना है। इसमें दोहा अर्धसम की बात करूं, सोरठा सम की बात करूं, चौपाई, हरिगीतिका, हरिगीतिका, और विषम की बात करूं छप्पे और कुंडलिया, और वर्णिक छंद की बात करूं कवित और सवैया। बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। यूपी बोर्ड की मैं अलग से चर्चा करूं तो सीधा सीधा आता है दोहा छंद क्या है, एक उदाहरण से समझाइए। भाई यूपी बोर्ड में सीधे सीधे फिक्स है ये एक उदाहरण देकर समझाइए, एक उदाहरण देकर समझाइए, इसका स्थायी भाव या अलंकार क्या है, इसका एक उदाहरण, ये छंद क्या है, इसका एक उदाहरण। बस फिक्स यार, रट लो ना। आज जो आप लोग पढ़ोगे वही वार्षिक परीक्षा में ध्यान रखना। ऐसा नहीं कुछ ज्ञानी बनना है हम लोगों को बेटा जी, नहीं, हमें 95% अधिक अंक लाना है। सीयूटी में 100% मार्क्स लाना है, वो मैं देख लूंगा। बस आप लोग परिश्रम बैच ज्वाइन कर लीजिए आगे। मतलब सीयूटी की तो 100% मार्क्स की गारंटी, और 12th के लिए 95% अधिक अंक, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है। तो ये तो थी कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दो, जब जब मैं बोल रहा हूं बिहार बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को थोड़ा सुनना। ऐसा मत समझना कि सर ये तो यूपी बोर्ड का है, ये बिहार बोर्ड का है। अरे भाई ये सबके लिए है, लेकिन कैसा क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, कैसा आता है बिहार बोर्ड में, वो सब मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम लोग लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस की। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, तो देखो ये है सबसे पहले बिहार बोर्ड की। तो ये क्वेश्चंस है जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत, बातचीत आ गया। ठीक है, चैप्टर का नाम। ऐसे ये कुछ आप लोग पढ़ लेना, ये आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है, ऐसे ही उसने कहा था कहानी केंद्र, ये यदि यहां भी मैं बात करूं ना बेटा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 100% चांस आने का। ठीक है, लहना सिंह बोदा के प्रति किस प्रकार त्याग परिचय दिया, ये भी थोड़ा इससे कम महत्वपूर्ण है तो है, ये भी ये कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ऐसे ही संघर्ष समिति जयप्रकाश अपेक्षाएं, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, अर्धना, ये गजब का सवाल है, ध्यान रखना। नारी की प्राधीनता कब से आरंभ हुई, सुपर्ब सवाल। प्रसंग स्पष्ट करो, ये बार बार क्वेश्चन, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये कम से कम 3 बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए अब की बार भी आ सकता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है, अपूर्ण। ध्यान रखना बेटा, महत्वपूर्ण। अर्धनारीश्वर तो निबंध महत्वपूर्ण ही है, ये है, यहां से सवाल आएगा 100%, ध्यान रखना। लेखक और मालती के संबंध का परिचय, रोज कहानी याद रखना, बताना किसकी है, लेखक बताओ जल्दी से। ये बिहार बोर्ड के लिए मैंने कहा ना, बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जितने भी चैप्टर उनके चैप्टरों के नाम और उनके लेखक के नाम पूछना। 5 से 7 सवाल आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 100 में से जो आपको 50 सवाल करने होंगे ना, उसमें 100% 5 से 7 सवाल मिल जाएंगे, ध्यान रखना। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की, ऐसा समय क्यों चुनते हैं। एक लेख और, ये सुपर्ब सारांश याद रखना, एक लेख और एक पत्र का। ओ सदानेरा का, ये भी अच्छा सुपर्ब सवाल, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण बेटा, ध्यान रखना। उसके अलावा कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे, मानक और सिपाही, एक सिपाही की माँ से आ गया, ये आ गया, मानक स्वयं को भैंसी और जानवर, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसे गठन, मतलब ये सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं, आप लोग कहते हैं ना सर इतने में से और महत्वपूर्ण बता दीजिए, तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कितने करोड़ समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। रचना और दस्तावेज में, ये सुपर्ब सवाल है, रचना और दस्तावेज में सुपर्ब सवाल। तिरिच सुपर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कड़वगत विद्यापति का देख लेना एक बार, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था मुझे, आने का चांस है तो मैंने दे दिया बेटा आप लोगों के लिए। तुलसी, ये सीधे गजब का सवाल है, यानी कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं।
बेटा ध्यान रखना, जो मैंने अभी अभी मैंने बताया ना, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, तो वो तो जरूर देख करके जाना। एग्जाम में बता दूंगा मैं, ध्यान रखना, मैंने बताया था आप लोगों ने किया नहीं। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये हो गए हमारे बीआर बोर्ड के। अब बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव वाले यूपी बोर्ड के लिए। अभी अभी तक हमने सबसे पहले एमसीक्यू की बात की, यूपी बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी, फिर हमने बिहार बोर्ड के लिए डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चर्चा की। अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के लिए, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा आएगा, किसी भी लेखक का नाम दे करके पूछेगा, जीवन परिचय के साथ साथ साहित्य परिचय का उल्लेख कीजिए, रचनाओं कुछ नाम लिखिए। सीधा सीधा आता है, जिसमें भारतेंदु हरिचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत। इसमें भी मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात करूं, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ये दो इतने गजब के हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं बेटा, 100% आने का चांस है दोनों में से एक, इन 8 में से 80 शब्द लिखना है। और आपको अब इनका आंसर का क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको मैंने जितना पढ़ाया है, जो बच्चा परिश्रम में है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास बुक तो होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बुक के प्रत्येक लेखक के बारे में जीवन परिचय में लिखा हुआ है, लगभग किसी का 200 शब्द है, किसी का 300 शब्दों में, किसी का 400 शब्दों में, किसी का 5 शब्दों में लिखा। आप लोगों को इनमें से 80 शब्दों को छांटना है, जिसमें से क्या, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, शैली, साहित्य में योगदान और अदर रचनाओं के अलावा साहित्य में, ये चीजें तो आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर की निकालनी है अपने तरह से, महत्वपूर्ण चीजें। मात्र 80 और 80 शब्द हो जाएंगे नी में से बस, और आपको कुछ नहीं लिखना। ऐसा नहीं कह रहा कि ये रटो, इसलिए तो मैंने आंसर नहीं दिया। मैं आंसर दे देता, तुम उन्हीं को रटने के लिए बैठ जाते। इसका जन्म जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, काशी काशी काशी, ऐसे नहीं यार। मैंने 500 400 3 शब्दों में से ये चीजें आपको उठानी, 80 शब्द हो जाएंगे कंप्लीट बस, और कुछ नहीं करना। 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इनमें से ये तो है ही है, ठीक है, उनसे कम है लेकिन है। 8 ही बताया, ज्यादा नहीं बताया मैंने आप लोगों को। उसके अलावा बात करें तो देखो, यहां से हम लोग बात करें रश्मिरथी खंड काव्य, ठीक है, प्रथम सर्ग के पूछा गया। रश्मिरथी के आधार पर कृष्ण का चरित्र, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ये वाला। पंचलाइटी बहादुर, ये तो बार बार आता है, कर्मनाशा की बार बार, देखो यहाँ से तो एक चीज आएगा, डायरेक्ट आता है वो, तो ये तो नहीं भी देता मैं आप लोगों, तो आपको पता है बहादुर, पंचलाइट, ठीक, कर्मनाशा और ध्रुव यात्रा में से एक सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रश्मिरथी बार बार मैं कह रहा हूँ, दोनों पर दिया है मैंने, इसलिए रखा है क्योंकि क्या तो ऐसे पूछता है, क्या कृष्ण का पूछता है, कर्ण का पूछता है, कर्ण का यहाँ दे दिया, कृष्ण का वहां दे दिया। मुक्ति यह खंड काव्य, घटनाओं का, चरित्र चित्रण नायक का, सत्य की जीत, काव्य की विशेषता या द्रौपदी का चित्रांकन ये सब पूछा जाता है। फिर आलोक व्रत आ गया, कहानी के तत्वों के आधार पंचलाइट और बहादुर कहानी में समीक्षा कीजिए। ये सुपर बेटा, पहले बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी अभी जो बताया था रस के बारे में, सीधा सीधा रस का स्थायी भाव, रस, ये रस को क्या है, इसकी परिभाषा, इसका स्थायी भाव, एक उदाहरण सीधा से देखो, करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा में उदाहरण, अनुप्रास उपमा अलंकार का सोदाहरण स्पष्ट, एक बताना, सोटा इंद्र वर्जा छंद की 2 सोदा, मतलब सीधा सीधा है भाई, 2 नंबर पक्का है, कन्फर्म है यार। 8 से 10 अलंकारों की परिभाषा याद रखो, मैंने जो अभी अभी बताया था आप लोगों को, उनका एक एक उदाहरण याद रखो। 11 रस है, उनका एक एक उदाहरण, उनका स्थायी भाव। 5-7 मैंने आपको छंद बताए थे, उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण, बस। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं बेटा, 100% कह रहा हूं आप लोगों को कि मैं यदि यूपी बोर्ड क्लास 12th की मैं बात करता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये नंबर प्राप्त करना सबसे ज्यादा इजी है। पूछो कैसे भाई, रस से सीधा सीधा आंसर आपको मिलता है, छंद से सीधा सीधा फिक्स है, 10 उदाहरण याद कर लो, अलंकार फिक्स है, 5 लेखकों का जीवन परिचय और साहित्य परिचय सीधा सीधा है, 5 कहानियों में से उसका सारांश। और फिर क्या आता है, और फिर क्या आता है बेटा, खंड काव्य और मतलब काव्य खंड और गद्य खंड में से पढ़ा हुआ पठित पद्यांश और गद्यांश देता है,
एक एक दो दो नंबर की वहां सवाल पूछता है, वो तो सीधे सीधे, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। अब मैं यदि बात करूं आप लोगों के बिहार बोर्ड के लिए, तो बिहार बोर्ड के लिए मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों के नाम, चैप्टर नेम और उनके लेखक, 7+ सवाल तो यही हो गए। और जितनी कहानियां रचनाएं मैंने बताई उनके लेखकों के नाम याद रख लेना। मतलब कहने का मतलब क्या, 100 में से 50, और व्याकरण में से संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, सबसे ज्यादा सवाल। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बात और, आपके मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, शब्द योग में ये पूछा जाता है। तो बेटा इनका तरीका क्या है वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। यूपी बोर्ड वाले ध्यान से सुनना, ये ऐसे टॉपिक है जितना पढ़ोगे उतना कम है, ना तो ये रटे जाते हैं ना ये याद होते हैं, इनको केवल समझना पड़ता है। समझने के लिए हमें ध्यान से सुनना, पहले बता रहा हूं, एक टॉपिक को 5 बार पढ़ो कम से कम, जितने भी हो, चाहे 100 हो चाहे 500 हो, ठीक है। एक दिन में 2 बार, ऐसे 3 दिन में 5 बार पढ़ना है बस, और भूल जाना, अपने आप याद आ जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये काम आपको करना है। ये कुछ निबंध है, ठीक है, जिसमें से यदि मैं कहूं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो वृक्षारोपण है। बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक ये 2 महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने 2 लेखक को बताया, ऐसे 2 ये निबंध है। ये निबंध थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा निबंध लिखने का तरीका ध्यान रखना, कम से कम 5 से 8, ज्यादा लिखो तो आपकी मर्जी है, 5 से 8 टॉपिक्स बनाना स्टार्ट में, ठीक है। टॉपिक्स बना के उनके बारे में 5-5 लाइनें लिख देना, बस काफी है, काफी है, काफी है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ओके। तो अब ये कुछ मैंने अब एमसीक्यू जाते हैं ना, तो दोनों के लिए, यूपी के लिए भी और बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए, जो एमसीक्यू जाते हैं वो सारे के सारे बोल बोल करके तो मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा। कुछ एमसीक्यूज और रखा है आप लोगों के लिए, जहां से आज कह रहा हूं, ध्यान रखना, बिहार बोर्ड में 10 से प्लस सवाल और यूपी बोर्ड में 3+ सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रख लें। इनका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर रख दिया, इसका आंसर यहां है, इसका आंसर यहां है, ऐसे मैंने सभी का आंसर यहां पे लिख दिया, क्योंकि मैं यदि मैं इनको बोल बोल करके पढ़ाऊंगा एक एक को तो बहुत ज्यादा समय ले लूंगा, 1 घंटा ले लूंगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा न लेकर के आप लोग इसको, जैसे मैं कर रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोग पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इनको पढ़ करके चले जाना बस, और कुछ भी आप लोगों को नहीं करना यहां से, ठीक है। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, इनको देख लेना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितना मैंने मेहनत किया उतना ही मेहनत आप लोगों को करना है, उम्मीद करता हूं। सारांश में मैं आपको यही कहूंगा कि एमसीक्यूज यदि आप लोगों ने जितना मैंने समझाया वो, और जितना मैंने पढ़ाया अभी वो, और जो मैंने आपको बैच में पढ़ाया वो कर लोगे, ये सही कर दिया 100%, 100% सही कर दिया, राइट कर दिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, 99% से अधिक अंक प्राप्त कर लोगे, ठीक है। और आपका काव्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार, फ्री के मार्क्स मिलते हैं, फिक्स चीजें होती हैं, ध्यान रखना। चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको कहानी के रूप में बताए रखा है, वो सब चीजें ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। गृह कार्य वो ये एमसीक्यूज वो सब याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझे होंगे, ठीक है। और भी कहीं किसी टॉपिक्स में दिक्कत है, किसी चैप्टर में दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो बेटा अपने बड़े भाई को एक बार कमेंट करके कमेंट जरूर कर देना, 100% मैं उसका समाधान लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में, और जल्दी ही लेके आऊंगा आपके एग्जाम से पहले ही। और जिसको भी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ये चीजें जो मैंने आज बताई है, वो चीजें इस सेशन में जो मैंने बताई है, वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बेटा अच्छे से ध्यान से सुनना है, एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस रखना है, और चीजें जो चैप्टर है वो कहानी के रूप में जैसा मैंने पढ़ा है वैसे ध्यान में रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं रखना। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। लेकिन बेटा मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई जरूर करते रहना, क्योंकि पढ़ाई से आपका ही सपना नहीं, आपके माता पिता, आपके दोस्त, जो आपके बारे में हमेशा व्यंग करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनका सपना भी आप पूरा करते हो। वो सिर्फ पढ़ाई है बेटा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके वैसे बताना। बाय बाय बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।